अस्सलाम वालेकुम जी। बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम लोग अब देखते हैं IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में हमारे पास लेकिन दो तरह की प्रॉपर्टीज आती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक है हमारे पास कैपिटल एप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो कि हम लोग लेते हैं और लेके रख देते हैं कि यार वैल्यू बढ़ेगी तो सेल करके हम लोग गेन कमाएंगे, उसको कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं रेंटल पर्पसेस के लिए, यानी कि भाई सिंपली प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, कमा के बैठ के कमाते रहे। तो ये दो प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में आती। दूसरी बात, वो एसेट जिसका इंटेंडेड यूज डिसाइड नहीं है अभी तक, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर ही आती। अब हमारे पास इसके अंदर दो तरह के मॉडल्स हैं। एक है कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल बिल्कुल सेम है IS 16 की तरह, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस इम्पेयरमेंट लॉसेस वगैरह वगैरह। और एक है फेयर वैल्यू मॉडल। अब फेयर वैल्यू मॉडल किस तरह होगा जरा देखो। ये एसेट है हमारा, ईयर जीरो में वैल्यू थी 1000, ठीक है। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ईयर वन के एंड पे एसेट की वैल्यू होगी 1500। तो एसेट डेबिट 500 और PNL क्रेडिट 500। क्लियर। दूसरे साल फिर एक और एग्जांपल लेट से एसेट की वैल्यू थी 1000 और अब हो गई 750। तो जब एसेट लिया था एसेट डेबिट 1000, कैश क्रेडिट 1000, लेकिन जब वैल्यू गिरी तो एसेट क्रेडिट करा 250 से और एक्सपेंस कल बुक कर लिया 250 से। सिंपल। सही है, आई होप क्लियर। अब आते हैं जी एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स से हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है और इसका ये पोर्शन जो है वो हम लोग ने रेंटल पे दिया हुआ है, और ये वाले जो पोर्शन है ये हमने ओन यूज के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए, IS 16 के IS 40? तो इसके लिए सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या एसेट, इफ एसेट कैन बी सेल सेपरेटली, अगर तो सब जवाब आ रहा है यस, तो सिंपली रेंटल वाले पोर्शन पे IS 16 अप्लाई कर देंगे और ओन वाले पोर्शन पे IS 6, सॉरी रेंटल वाले पर्पज पे पोर्शन पे IS 40 अप्लाई कर देंगे और ओन वाले पोर्शन पे IS 16 अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, क्लियर है बस। लेकिन अगर तो आंसर आ रहा है नो, अगर तो आंसर आ रहा है नो कि जी सेपरेटली सेल नहीं हो सकते, तो फिर हम लोग सिग्निफिकेंस देखेंगे, गलबा देखेंगे किसका ज्यादा है। और किस टर्म्स में देखेंगे जी सिग्निफिकेंस, रेवेन्यू की टर्म्स में या एरिया की टर्म्स में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगर तो सिग्निफिकेंस रेंटल वाले पोर्शन की ज्यादा है तो पूरे स्टैंडर्ड पे IS 40 अप्लाई हो जाएगा, और अगर सिग्निफिकेंस एरिया वाले पे ज्यादा है तो पूरे स्टैंडर्ड पे IS 16 अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो जी, फॉर एग्जांपल मेरी अकाउंटेंसी की जो है वो एकेडमी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दड़ा दड़ा कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, कमा रहा हूँ। तो मेरा मेजर अमाउंट कहाँ से आ रहा है, इनकम मेरी आ रही है टीचिंग से। अच्छा जी, लेकिन एक दिन क्या होता है, एक बच्चा आता है मेरे पास और उसने कहा कि सर मैं बाहर कहीं जाता हूँ ना, तो मेरा जो रेंट पड़ता है वो पड़ता है 10,000। मैं यहीं पर रह लिया करूँ रात में, मुझे और कुछ तो करना नहीं है, सारा दिन तो पढ़ाई करनी होती है, यहीं पढ़ा होता हूँ। मैं कहा जी ठीक है, रह लिया करो, ऐसा करो महीने के 2,000 मुझे दे दिया करो। तो उसने कहा ठीक है। तो मेरी मेजर इनकम किससे आ रही है, टीचिंग से आ रही है। मैं क्या अप्लाई करूँ, IS 16, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल। लेट से ये एक अपार्टमेंट है, ठीक है, और इस अपार्टमेंट से रेंटल इनकम मेरी आ रही है 40,000 और मेंटेनेंस इनकम आ रही है मेरी 10,000। तो मेरी मेजर इनकम किससे है, रेंटल से है। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, IS 40। इसी तरह अगर इसका वाइस वर्सा कर ले, मॉल्स वगैरह में होता है कि मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह ज्यादा होते हैं, रेंटल्स थोड़े कम होते हैं। तो लेट से रेंट मेंटेनेंस हो गई 50,000, रेंटल्स हो गए 10,000,
ठीक है, तो क्या अप्लाई करूंगा, IS 16। क्लियर है बात। आ जाइए अब एक और जबरदस्त किस्म की आपको एग्जांपल, ये मैरियट होटल। मैरियट होटल में आपको पता है कि जी रूम्स जो है वो रेंट पे दिए जा रहे होते हैं, और एंसिलरी सर्विसेज भी होती हैं जिसके अंदर भी आपको हॉल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है वगैरह। तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, IS 16 के IS 40? देखो, एक जमाना था हमारे बचपन में जब पाकिस्तान के हालत बहुत जबरदस्त होते थे, लोग टूरिज्म पे आते थे बहुत ज्यादा। तो टूरिज्म पे आते थे तो जाहिर है रूम्स बहुत बुक बुक होते थे और लोग खाना पीना बाहर करते थे, वो वाली सर्विसेज इतना यूज नहीं होती थी। तो क्या अप्लाई होता था, करते थे वो लोग IS 40। IS 40 अप्लाई करते थे। फिर एक टाइम आया, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो गई, टेररिज्म वगैरह काफी फैल गई। तो जब टेररिज्म वगैरह काफी फैला ना, तो टूरिज्म की डिमांड गिर गई। लोगों ने आके रूम्स बुक करना कम कर दिया, लेकिन हॉल्स यूटिलाइजेशन बढ़ गई, रेस्टोरेंट्स यहाँ के बहुत यूज होने लग गए, लोग जिम करने यहाँ आने लग गए। तो अब ऐसी सूरत में उन्होंने शिफ्ट मारा ही IS 16 पे। ठीक है, और फिर पाकिस्तान के हालात पलटे और बेहतर हो गए, टूरिज्म बढ़ा। तो फिर उन्होंने शिफ्ट मारा IS 40 पे आगे। तो बेसिकली क्या है, आपने सिग्निफिकेंस ही देखनी है किसकी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम लोग आते हैं आगे चेंज इन मॉडल पे। चेंज इन मॉडल पे कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू पे आ जाए। पहले हम लोग कॉस्ट मॉडल पे थे, पे कॉस्ट मॉडल पे थे, पे कॉस्ट मॉडल पे थे, और यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल पे आ गए। तो जब हम लोग शिफ्ट मार रहे हैं कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे आ रहे हैं, उस दिन की कॉस्ट जो है वो हमारी फेयर वैल्यू बन जाएगी, और आज के बाद फिर फेयर वैल्यू वाले रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अगले उस पे आते हैं जी, फेयर वैल्यू टू कॉस्ट मॉडल पे। यहाँ पे हम लोग फेयर वैल्यू यूज कर रहे थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू कर रहे थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू यूज कर रहे थे, यहाँ पे फेयर वैल्यू यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग कॉस्ट मॉडल का। इस दिन की जो फेयर वैल्यू है वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी, और आज के बाद हमारे कॉस्ट मॉडल वाले रूल्स अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। लास्टली हमारे पास आता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन, आई होप आपको याद होगा। तो ये है पेरेंट कंपनी, ये है सब्सिडरी कंपनी। सब पेरेंट ने सब्सिडरी को रेंट पे एक प्रॉपर्टी। तो कंसोलिडेशन में आपको याद होगा कि जी सिंगल एंटिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। तो जिसम एक जान होते हैं भाई, पेरेंट सब्सिडरी जस्ट लाइक एन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इस पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे होंगे, IS 16। लेकिन पेरेंट कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अप्लाई हो रहा होगा, IS 40। तो ये था हमारा IS 40। आई होप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। दैट्स इट। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह।